हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। और गाइस ध्यान रहे, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ रेजोनेट ना करे। हो सकता है कि आपके लिए ये रीडिंग हो, आपके साथ ये रेजोनेट करे, और नहीं है आपके लिए तो रेजोनेट नहीं करेगा। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है हाइरोफेंट का। आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं वृषभ यानी कि टॉरस साइन। वाओ, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि, टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर एलिमेंट, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर एलिमेंट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अगेन फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ आपके पार्टनर के बारे में बता रही हूँ ताकि आप को रिलेट कर पाओ, दिस इज़ योर रीडिंग और नॉट। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी रिजिडनेस है आपके पार्टनर के अंदर, या आप दोनों के बीच में एज गैप है, रिलीजियस इशू है या सोसाइटी इश्यूज़ है, ठीक है, कास्ट प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, या किसी ना किसी तरह से डिफरेंसेस है। अगर हो सकता है कि कुछ केसेस में आप दोनों की कास्ट, रिलीजन सब कुछ एक है, सेम है, बट आप दोनों की जो फैमिली है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। ओके, हो सकता है कि एक इंसान काफ़ी रिच हो, दूसरा नॉर्मल हो सकते हैं, या एक इंसान की फैमिली काफ़ी फेमस हो सकती है, आपके पार्टनर की या आपकी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस ज़रूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, इस वक्त मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है वेटिंग जोन की, जहाँ पर वो आपका वेट कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ कि वो इस रिश्ते का फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस वक्त इस रिश्ते का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहाँ तक वो इस रिश्ते को लेकर जा सकते हैं, और एट प्रेजेंट की सिचुएशन में आप दोनों किस सिचुएशन में खड़े हैं। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, आप दोनों अलग अलग सिटी में, कंट्री में रहते हैं, या किसी भी तरह से डिस्टेंस भी है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकता है, या बहुत कम बातचीत होती है आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। तो यस, ये आपको लेकर सोचते तो ज़रूर है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, डिवाइन जर्नी हो सकती है आपकी, लेकिन ये डिवाइन जर्नी सुनने में जितना सुंदर, ब्यूटीफुल, चार्मिंग लगता है, ये जर्नी उतनी आसान नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस कनेक्शन को लेकर जाना तो वो चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन उनको इस बात को लेकर बर्डन भी फील होता है, ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा
काम कर रहे हैं, अपने करियर को सेट कर रहे हैं, या इस वक्त उनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने इकट्ठे बहुत सारी जिम्मेदारी ले ली है, ढेर सारा काम ले लिया है, खुद को बिजी कर लिया है समहाउ लेकिन वो आपको भूले नहीं हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में हो सकता है कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, किसी बात को लेकर आपके पार्टनर मिसअंडरस्टैंड कर गए, या उस वक्त उनको लगा कि इस सिचुएशन से मूव ऑन करना या इस सिचुएशन से निकलना ही बेहतर होगा। ठीक है, मे बी जो डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच में उसको वो कम नहीं कर पा रहे थे, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, या वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, या वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन आपके लाइफ से जाना इन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आप कहीं पर हैं और वहाँ पर आप उस इंसान के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, ना तो उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया, ना वो एफर्ट्स डाल पा रहे थे, तो ये इस कनेक्शन को क्विट करके चले गए। नाउ अभी उनके मन में है कि उनको इस रिश्ते को वापस से रिजुविनेट करनी है, वापस से स्टार्ट करना है, वापस से इनको आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना है, एक्शन में आना है। जो भी ब्लॉकेजेस इन्होंने लेकर आए हैं, ये आपके टूवर्ड्स लेकर आए हैं, ब्लॉक किया हो सकता है सोशल मीडिया से, हर एक जगह से अपनी एनर्जी ब्लॉक कर ली हो सकती है, हो सकता है कि ब्लॉक ना भी किया हो तो एनर्जी ब्लॉक कर ली है, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, तो वो ब्लॉकेजेस रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने ब्लॉकेजेस ये लेकर आए हैं तो वो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनके दिल में इस वक्त आपसे बात करने की इच्छा मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये आपके टूवर्ड्स ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फायर एनर्जी आई है, तो फायर एनर्जी अट्रैक्शन, पैशन, ये सारी चीज़ों की बात करता है एक रिलेशनशिप में। तो इनके अंदर आपको लेकर एक अट्रैक्शन है, अभी भी है, और ये अट्रैक्शन ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि पहले ख़त्म हो गया था, कम हो गया था, तो अभी वापस से वो अट्रैक्शन, वो खिंचाव आपके टूवर्ड्स वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, या कुछ छोटा सा कुछ ऑफ़र ये आपको करना चाहते हैं। हो सकता है अपॉलॉजी हो, या हो सकता है कि फ्रेंडशिप का ऑफ़र ये करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। और एग्जैक्टली यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है, हाइरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। दी फूल की एनर्जी है। देखिए, इस वक्त हो सकता है कि आप उनसे उम्मीद करते हैं या आप उनसे चाहते हैं कि वो आपसे शादी करे, या वो अपनी फैमिली में बात करे, या वो इस रिश्ते को कमिटमेंट दे, वो इस रिश्ते को स्टेबिलिटी दे। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। ये रिश्ता, ये सिचुएशन जहाँ उनको लेकर जा रहा है वहाँ पर वो जाना चाहते हैं। वो इस वक्त किसी बंधन में बंधने के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त फूल की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है, हो सकता है कि आप इनके अंदर सीरियसनेस चाहते हो इस रिश्ते को लेकर, लेकिन वो एक कैजुअल अप्रोच आपके टूवर्ड्स रखते हैं, लेकर आते हैं। वो अभी भी यही चाहते हैं कि सिचुएशन, हालात जैसे भी आप दोनों को लेकर जाए उसको एक्सेप्ट करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और किसी बंधन में ये नहीं रुकना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ़ोन की भी एनर्जी है। तो मुझे लगता है अगर रिलीजियस फैमिली के वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है, डिस्टेंस आई है, तो ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच तो रहे हैं, ये आपसे कम्युनिकेट वापस से करना चाहते हैं। एंड फूल की एनर्जी है, तो ये न्यू बिगनिंग को भी दिखा रहा है, नई शुरुआत को भी बता रहा है, लेकिन हाँ बहुत कैजुअल, बहुत सीरियसनेस के साथ नहीं।
यहाँ पे लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? दी एम्पिरर। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी निकल कर आई है, और पहले भी फूल के नीचे बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, और अभी भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर आपको वो दिखाते हैं जो जैसे कि वो बहुत रूड है, जैसे कि वो इमोशनल नहीं है आपको लेकर, जैसे वो फैमिली के ऊपर ज़्यादा फेथ रखते हैं या उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इतने सीरियस नहीं है, मतलब अकड़ दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं, बट अंदर ही अंदर इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, इमोशंस है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बार बार आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं ये अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस आपसे छुपाते हैं और आपको दिखाते हैं रिजिडनेस, आपको दिखाते हैं अपना ईगो, अपना डोमिनेशन, अपनी पावर, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, तो जो मैस्कुलाइन है वो इस कनेक्शन को लेकर सोचते भी हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो इस कनेक्शन को लेकर इस वक्त प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्रैक्टिकल नहीं है। अंदर से आपको लेकर बहुत प्यार, बहुत इमोशंस है, पुरानी बातें याद करना, आप दोनों जो जब भी आप मिले हो वो सारे पल उनको याद आती है। तो ये पर्सन इमोशनल है, बट किन्हीं वजह से, किन्हीं रीज़न से मे बी ये पर्सन अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एरीज हो सकते हैं, मेष राशि हो सकती है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, फ्यूचर तो ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, सेटलमेंट का वेट कर रहे हैं, जॉब का वेट कर रहे हैं, करियर का वेट कर रहे हैं, खुद को एक सेटल पोजीशन पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, सेटल सिचुएशन में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस्ड उनके करियर के ऊपर भी है, पैसों के ऊपर भी है, अपने ऊपर है, अपने ग्रोथ के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड अभी दिखाई दे रहे हैं अपनी करियर को भी लेकर और आपको भी लेकर, ठीक है। दोनों को ही कैसे बैलेंस करेंगे, दोनों सिचुएशन को वो कैसे साथ में लेकर चल सकते हैं, मे बी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगले कुछ दिनों में, ठीक है, हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते में या 6 दिनों में या 6 आवर्स में, ठीक है, या 6 डेज में ये आपके टूवर्ड्स एक्शन ले या आपके टूवर्ड्स आगे बढ़े। एक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द सन है। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके टूवर्ड्स एक्शन लेते हुए, आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये खुद ही आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरह का जॉब से ट्रांसफ़र लेने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको अलग सिटी में कहीं पर जॉब चाहिए, या ये बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वीज़ा, पासपोर्ट एंड ऑल, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी इनको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिली है, बाहर से कहीं से अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पार्टनर उन सब चीज़ों में बिजी दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरस हो सकते हैं, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आई है? किस बात को लेकर इतना प्रेशर है? देखिए, आपके पार्टनर अपने सिचुएशन, अपने हालात, आपके साथ उनकी पर्सनल लाइफ, उनके जॉब, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या खुद को लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये इस वक्त, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये सोच तो डेफिनेटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं कि मैं फ्रेंडशिप ऑफर करूँ या रैंडमली बात कर लूँ या कैसे भी करके मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है। स्टिलनेस एक दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर, जो आपको लेकर वो सोच रहे हैं, मैं किस तरह से बात करूँ, स्टार्ट करूँ, मूव करूँ। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए, ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, कि आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे, ये खुद कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप ऐसा कुछ तो ज़रूर कर रहे हैं जिससे आप अपने पार्टनर को वापस आप अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? 8 ऑफ कप्स को यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो गए थे, या बहुत नेगेटिव माइंडसेट किसी ने कर दिया था, ठीक है, या ये पर्सन सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे, या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, या किसी ने कराई है। आपको हो सकता है पता भी हो, या हो सकता है कि आपको ना भी पता हो। ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि ये बिना बताए, बिना बोले ही आपके लाइफ से चले गए हो, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि नहीं पता हो कि उनके मन में क्या था, क्या नहीं था, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की गलत फहमी, गलत बातें बताई गई है, किसी के थ्रू हो सकता है, और इसी वजह से उन्होंने इस कनेक्शन को ऑल ऑफ सडन छोड़ा, या बहुत टाइम से आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलने का सोच रहे थे, बट समहाउ कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे वो निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसी बातें चल रही थी, मे भी हो सकता है कि वो बातें आपको बोल नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपसी संबंध में आप दोनों की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, मे बी फैमिली का ऐसा प्रेशर था, या कहीं ना कहीं कुछ रीज़न की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर घुट रहे थे, ठीक है। या तो फैमिली उनसे नाराज़ थी, या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी जिसके वजह से ये आपको भी वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे, और वो खुश भी नहीं थे, और इसी वजह से वो इस कनेक्शन को छोड़कर गए। बट यहाँ पर अभी लग रहा है कि वो रिटर्न आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं आपकी तरफ, वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। अगले 1 हफ्तों में आपसे बात करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और हाँ, आज के दिन भी आप में से कुछ लोगों को उनका कॉल या मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, एक्शन आप रिसीव कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर कब तक आपकी तरफ एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर जुलाई हो सकता है, मे बी ये जुलाई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। ये एक साइन हो सकता है कि रीडिंग आपके लिए है। 12 जुलाई से 21 जुलाई के बीच आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या आपके पार्टनर का हो सकता है, या जुलाई मंथ से कैसे भी आप हो सकता है कि आप लोग मिले हो, ठीक है। ये जुलाई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और मे बी जुलाई मंथ में ये आपके लाइफ में रिटर्न बैक आए। अननोन तो हो सकता है कि कभी भी ऑल ऑफ सडन ये कभी भी एकदम से आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। एकदम से वो उनका माइंडसेट चेंज हो सकता है, ठीक है। 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में आएंगे, और ऑल ऑफ सडन आने की चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आया है वर्ल्ड की एनर्जी, स्लोली बट सक्सेस, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े, लंबा वेट करना पड़े, बट सक्सेसफुल होंगे। आपका जो वेट होगा वो सक्सेसफुल होगा, और जब ये आपकी तरफ आएंगे, स्लोली आएंगे, बट कुछ कमिटमेंट लेकर आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।